हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपए प्रति किलो तय किए हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन कर 50 रुपए न्यूनतम आयात मूल्य तय किया है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने बताया कि विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब उत्पादों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। ईरान का सेब भारत में औसतन 20 से 25 रुपए के दाम पर आयात होता था। इससे प्रदेश के बागवानों काफी नुकसान होता था। वह पिछले 3 सालों से आयात मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वह केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इसे 100% करेगी। भारत सरकार ने पिछले कल एक नोटिफिकेशन निकाली हम सेब के बागवानों के लिए, जो 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, उस सेब में जो है जो 50 रुपये की न्यूनतम उसका मूल्य निर्धारित माना जाएगा। यानी कि अभी तक जो सेब यहाँ भारत में आता था वो सेब जैसे कि ईरान जैसे देशों का सेब आता था, जिसने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के नाक में दम करके रखा हुआ था। वो सेब जो है, जैसे उदाहरण के लिए वो 25 रुपये यहाँ पर आता था, इनवॉइस कम करके उसे भारत में भेजा जाता था। उस सेब का जो है अब 50 रुपये कम से कम किसी भी देश से जो सेब आएगा उसका मूल्य 50 रुपये माना जाएगा और 50 रुपये के ऊपर आयात शुल्क लगेगा। अभी तक सेब के ऊपर जो है वो आयात शुल्क 50% लगता है कि इस निर्णय से ईरान का जैसा सेब 25 रुपये किलो आता था, उसके ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो 50% लगती थी तो 12.5 रुपये लगती थी। उसका मूल्य 37.5 रुपये हुआ करता था। लेकिन अब न्यूनतम 50 रुपये मूल्य मानने की वजह से उसको जो है उसका रेट जो है 75 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये न्यूनतम मूल्य होगा और उससे अधिक 50% आयात शुल्क लगने की वजह से 75 रुपये उसका दाम होगा और उससे भारत के हम किसानों बागवानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार के जो आयात शुल्क को वहाँ चोरी किया जाता था कम इनवॉइस भेजकर, उसमें भी एक भारत सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। भारत सरकार के इस निर्णय का हम जो है हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम, जो पिछले 3 वर्ष से इस मुद्दे को बार बार केंद्र सरकार से उठा रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को इसके बारे में कई बार मेमोरेंडम दिए गए और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी इसके बारे में मेमोरेंडम दिए गए। आदरणीय अनुराग ठाकुर तत्कालीन वित्त मंत्री, राज्य मंत्री रहे, तब उनको दिए गए, उसके बाद उनको दिए गए। और कॉमर्स मिनिस्टर का हम पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद करते हैं और साथ में निर्मला सीतारमण जी का, जिनसे कि प्री बजट मीटिंग में बार बार खासकर हम फल सब्जी उत्पादक संघ के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं हर बार उनसे उस प्री बजट मीटिंग में सम्मिलित होता हूं तो उसमें हर बार हमने बात उठाई और संयुक्त किसान मंच की जो एक मांग है 100% आयात शुल्क करने की, वो जो है उसकी एक कड़ी ये भी आज हो गई है और इसके बाद 100% आयात शुल्क करने के लिए भी हमारी मांग जारी रहेगी। हम जो है ये 50 रुपये के बजाय हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम बार बार 80 रुपये की मांग करता आया था कि न्यूनतम जो दाम माना जाए किसी भी देश से आयात होने वाले सेब का। उनके प्रतिनिधि के रूप में जब मैं हर बार उनसे उस प्री बजट मीटिंग में सम्मिलित होता हूं तो उसमें हर बार हमने बात उठाई और संयुक्त किसान मंच की जो एक मांग है 100% आयात शुल्क करने की, वो जो है उसकी एक कड़ी ये भी आज हो गई है और इसके बाद 100% आयात शुल्क करने के लिए भी हमारी मांग जारी रहेगी। हम जो है ये 50 रुपये के बजाय हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम बार बार 80 रुपये की मांग करता आया था कि न्यूनतम जो दाम माना जाए किसी भी देश से आयात होने वाले सेब का वो 80 रुपये माना जाए। लेकिन चलिए, राहत की बात है कि भारत सरकार ने हमारी बात को माना, चाहे 50 रुपये में ही माना। बहुत बड़ी राहत हम किसानों बागवानों को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि साफ्ता के तहत, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो सेब भारत में आता है, उस सेब को भी जो है वो यहाँ भारत में अब वो इलीगल रूट से एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में साफ्ता जैसे देशों के लिए कोई भी जिक्र नहीं है। नहीं तो साफ्ता के तहत कोई भी आयात शुल्क भारत में नहीं लगता था और अगर साफ्ता में भी 50 रुपये इसको मान दिया जाएगा, जो इलीगल रूट से अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में सेब आता
जाता था, उस पर भी एक बड़ी रोक लग जाएगी। और इसके साथ ही जो चाइना का सेब 2019 से क्वारंटाइन क्वायरीज की वजह से रुका हुआ है, उसको अगर कभी आने वाले समय में वो खुलता है तो वो भी महंगे दाम में भारत में पहुंचेगा, क्योंकि चाइना का मानना था कि 28 रुपये किलो से बॉम्बे पहुंचा देंगे। वो एक बड़ी लगाम हो जाएगी, क्योंकि 50 रुपये न्यूनतम मूल्य जब माना जाएगा, 50% आयात शुल्क माना जाएगा, भारत में कोई भी सेब जो है 75 रुपये से कम नहीं एंटर करेगा। ये एक बहुत बड़ी हम किसानों बागवानों के लिए, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों के लिए राहत है। और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस मांग को जो सरकार ने माना, इसके लिए हम तीनों राज्यों के किसान बागवान आपके आभारी है। जय हिंद, जय किसान। हिमाचल किसान कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन यह बढ़ोतरी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सरकार ने 50 रुपए से कम मूल्य के सेब को तो सुरक्षित कर लिया है, लेकिन इससे अधिक के सेब को भी सुरक्षित करने की जरूरत है। आज बाजार में सेब 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। न्यूनतम आयात मूल्य को बढ़ाकर 100 रुपए किया जाना चाहिए। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, परंतु हमें लगता है कि ये लड़ाई अभी आधी जीती गई है, आधी लड़ाई जीती जानी बाकी है। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं सेब को लेने के लिए, तो आपको सेब लगभग 100, 120 या 150 रुपये किलो मिलता है। तो भारत सरकार ने 50 रुपये से कम जो सेब है उसको तो संरक्षित किया, परंतु जो 50 से ऊपर है उसको संरक्षित नहीं किया। तो मैं समझता हूँ इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा करके कम से कम 100 रुपये करने की आवश्यकता है। 100 रुपये का अर्थ होगा कि 24 किलो की पेटी 2400 रुपये की बिके, और मुझे लगता है 2400 रुपये अगर वो बिकती है तो इतना एक किसान को मिलेगा कि वो अपने खर्चे भी निकाल पाए और अपने घर का खर्च भी वहन कर सकें। परंतु अगर वो 50 रुपये बेचता है तो 1200 रुपये की पेटी है, और उसकी जो लागत है वो लगभग 800-900 रुपये तक है या 1000 रुपये तक है। तो उसको 200 रुपये एक पेटी के मिले, बजाय इसके उसको 2400 रुपये एक पेटी के मिले। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, परंतु अभी इसमें और गुंजाइश है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।